अब ये अभय दुबे जी जरा ये समझाइए, ये दोनों बातें जब कही जाती हैं कि मैं कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूं, ये जमीन के कानून का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन साथ में मैं डरने वाला नहीं हूं, डरने वाली नहीं हूं, ये दोनों बातें क्या बताती? देखिए दिनेश गौतम जी, मैं TV9 भारतवर्ष पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं। स्वाभाविक है, अगर आपको सूत्रों से समाचार मिलेंगे तो आप बताएंगे हूबहू। आप उठाकर देख लीजिए, जितने ईडी सीबीआई जितने सूत्रों से आपने खबर चलाई है, दो खबर तो मैंने सामने रखी है जो आपने चलाई कि हाथरस केस में 100 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग का खुलासा, ईडी के सूत्र बता रहे हैं 50 करोड़ रुपए मॉरिशस रूट से आए। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता, ना उनकी चार्जशीट में इन बातों का उल्लेख मिलता है। तो राजनीति के लिए इनको अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सीधा सा पूछा, आप उठाकर देख लीजिए, प्रमाण थे, 14 छापे पड़े, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली बीजेपी के लोगों ने। अभय जी, आपने ये बहुत मौजूद सवाल उठाया है, लेकिन इसके जवाब में संसद में ये बात कही गई थी कि 31 दिसंबर 2020 तक 588 मामले सीबीआई के लंबित हैं और इनमें से सिर्फ 6 राजनीतिक हैं, बाकी गैर राजनीतिक हैं। उसके पहले वाले वर्ष में 711 थे, मतलब पहले से कदरन कम हुए हैं, उसमें भी सियासी सबसे कम है। क्या ये बात अपने आप में कुछ दिखाती है? दिनेश गौतम जी, देखिए सीबीआई क्या कहेगी कि किसी भी केस का वो इन्वेस्टिगेशन करती तो ये कहेगी कि वो राजनीति से प्रेरित है, ये राजनीतिक, उनके लिए राजनीतिक मुकदमे नहीं होते। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि कल तक बंगाल में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, भाषणों में कहते थे कि भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। ये आपने दूसरी बार ये बात कही है, आइए इसका जवाब लेते हैं। शांतनु जी, आपने भी ये बात कही थी, जरा ये मुझे बता दीजिए, मैं रिजू दत्ता के पास जाऊं उसके पहले मैं शांतनु जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या किसी एक पर यह ब्लेम किया जा सकता है? ठीक है, अगर इन्फ्लुएंस होता है कम या ज्यादा, तो कोई एक पार्टी है जो ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस में लेती है और काम कराती है, कोई जो है उसने कम किया, इस लिहाज से वो अपने आप को अलग कर सकती है क्या? देखिए, पार्टी का मामला नहीं है, ये इंडिविजुअल का मामला है। जो आदमी के पास पावर है, शक्ति है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कोई भी हो, वो क्लर्क से लेके पॉलिटिशियन सब इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। पर सीबीआई के अफसर इन्फ्लुएंस से डरते नहीं है, डरना नहीं चाहिए। जो पकड़े गए सीबीआई से पकड़े गए इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने सीबीआई की बदनाम की, उसी के वजह सीबीआई को पैरट कहा गया। ठीक है, पर सीबीआई तो 1200 केस साल में करती है, कितने केसों में बदनाम होती है सीबीआई का? आप बताइए, नाम क्यों हुआ? एक टाइम में हाई कोर्ट, ये भी आपने कमाल की बात कही, अगर सीबीआई का इतनी साख नहीं होती तो हर एक मुद्दे पर जब सब जगह से भरोसा उठ जाता है तो सीबीआई लोग क्यों कहते हैं? लेकिन उससे पहले ये अहम खबर, सीबीआई की पूछताछ पर भड़के अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक ने कहा, डरने वाला नहीं हूं, झुकूंगा नहीं, जांच एजेंसियां बीजेपी ऑफिस बन गई हैं। अभिषेक ने कहा, बीजेपी का पलटवार, सबूत है तभी पूछताछ हो रही है, छोटे लोग नहीं, अब बड़े लोगों की बारी है, कहा बीजेपी ने। अब पुष्पेंद्र जी, ये दोनों चीजें कि इसमें सीबीआई सबसे साख वाली एजेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जब वो किसी जांच के लिए जाए तो उसकी तरफ उंगलियां उठती ही उठती हैं अगर वो राजनीतिक जांच हो रही है, राजनीतिक लोग उसमें हैं तो। कि राजनीति चलती रहेगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, तो अगर कोई भी मामला ऐसा होगा तो ये देश चलेगा कैसे? आज ये पार्टी पावर में है, कल दूसरी पार्टी कोई पावर में है। आप इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कहते हैं कि जजेस जो हैं वो कातिल हैं याकूब मेनन के, तो आप कोर्ट को भी अपने घेरे में लेते हैं। कोर्ट से कोई फैसला जो आपको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लगता है उसको भी आप रंग दे देते हैं। तो फिर तो राजनीति अगर इस देश में संसद से निकल करके इंस्टीट्यूशन में खेली जाने लगी तो फिर ये देश नहीं, फिर तो अनार्की रहेगी, फिर तो हर एक दूसरे पे आरोप लगाएगा। मेरा कहना है कि अगर किसी को लगता है वो आरोप लगाए, सब कुछ करे, लेकिन इंस्टीट्यूशन को बचाए। और जो साहब अभी मुझे बता रहे थे कि पुष्पेंद्र जी, हमने आर्मी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आर्मी को जब सड़क का गुंडा कहा जाता है तब ये सम्मान कहां चला जाता है? क्या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे वो आर्मी एयरफोर्स ने किए थे? जब सवाल उठाए थे तो क्या मोदी पे सवाल उठाए थे? क्या मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे? तो आप राजनीतिक एजेंडे से इन इंस्टीट्यूशंस को अलग रखिए, मेरा इतना ही कहना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उनको जो जवाब देना है वो देंगे, वो पार्टी की तरफ से बैठे हैं। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।